सो रिसेंटली मुझे एक और एसी जो है वो खरीदना था अपने पर्सनल यूज के लिए एंड इस बार मैं भी जो है वो काफी कंफ्यूज था क्योंकि 2026 में बी ने जो है अपनी स्टार रेटिंग का स्टैंडर्ड जो है वो चेंज कर दिया है। जो पहले 5 स्टार एसी थे अब वो 4 स्टार हो गए, जो 3 स्टार थे अब वो 2 स्टार हो गए। इसके चलते बहुत लोग अभी गलत एसी जो है वो खरीद रहे हैं मार्केट में, वो भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अब एसी की जो है जब बात आती है तब आपको पता ही है डेकिन, मित्सुबिशी, पैनासोनिक मेरे जो है वो फेवरेट ब्रांड है। परफॉर्मेंस में बेस्ट है, कोई डाउट नहीं है इसमें, बट ये महंगे भी जो काफी होते हैं और 2026 में तो और भी ज्यादा प्राइस जो है इनकी बढ़ गई है। तो मुझे चाहिए था एक ऐसा एसी जो अफोर्डेबल हो लेकिन परफॉर्मेंस और क्वालिटी में जीरो कॉम्प्रोमाइज हो। 2026 के लिए परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी ऐसी की जो है मुझे तलाश थी। लोइड, वोल्टास, क्रूज, मार्क्यू, हाइसेंस, काफी सारे ऑप्शन जो है मैंने कंसीडर किए थे खरीदने से पहले, बट डिटेल रिसर्च के बाद मैंने उसमें से सिलेक्ट किया गोदरेज को। अब इसको मैंने ऐसे ही सिलेक्ट नहीं किया, आफ्टर लॉन्ग रिसर्च 3 स्ट्रॉन्ग रीजन थे गोदरेज चूज करने का और आप 1 मंथ के यूज के बाद यहाँ पे 5 सॉलिड रीजन थे कि मेरा डिसीजन जो वो सही था गोदरेज एसी खरीदने का। डेफिनेटली जो है ये वैल्यू फॉर मनी परचेस रहा मेरे लिए, बट 1 मंथ के यूज के बाद एक सॉलिड रीजन मुझे ये भी पता चला कि ये एसी किन को खरीदना नहीं चाहिए, तो वो भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट थिंग, गोदरेज के इस एसी में आपको जो है पूरी रेंज मिल जाएगी। 1 टन, 1.5 टन, 2 टन की कैपेसिटी जो आपको मिल जाएगी। तो रूम की साइज कोई भी हो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है एंड 3 स्टार, 5 स्टार एंड 4 स्टार का ऑप्शन भी इसमें मिल जाएगा। अगर आप एसी जो है इस साल यानी कि 2026 में या फिर 2027 में खरीदने का जो प्लान बना रहे हो तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप इसका 5 स्टार वाला वेरिएंट ही खरीदे एंड 2026 वाला वेरिएंट चूज करने की कोशिश करें। वैसे 2026 वाला वेरिएंट अभी तो काफी एक्सपेंसिव है, तो आप 2025 वाला वेरिएंट भी जो वो खरीद सकते हो, बट मेक श्योर कि वो 5 स्टार रेटिंग वाला ही वेरिएंट हो। ऐसा क्यों? तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि 2026 में बीई की रेटिंग जो है वो काफी उसमें चेंज आ गए हैं। स्टार रेटिंग का जो स्टैंडर्ड था वो अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक हो गया है, मतलब पहले के जो 5 स्टार थे अब 4 स्टार है, 3 स्टार थे अब 2 स्टार है। तो एसी वही है, मशीन भी सेम रहेगा, कूलिंग भी सेम रहेगी, बिजली कंजप्शन भी जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ रेटिंग का स्टैंडर्ड जो है वो बदल गया है। एंड याद रहे ये सिर्फ 2026 के जो मॉडल है उनके लिए ही अप्लाई होता है। 2025 के जो मार्केट में अभी मॉडल पहले से अवेलेबल है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसमें वही पुरानी रेटिंग जो आपको देखने को मिलेगी। तो इस वजह से कंफ्यूजन जो है वो काफी हो रही है। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर बजट की प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे नहीं है तो 2026 वाला मॉडल ही आप खरीदे। बाकी 2025 वाला मॉडल भी आप खरीद सकते हो क्योंकि अभी काफी डिस्काउंट उस पर मिल रहा है, तो उसमें आपको 5 स्टार वाला मॉडल ही जो वो चूज करना है, वो ज्यादा वैल्यू डील जो है आपके लिए होगी। मेरे सारे मॉडल के स्टेप बाय स्टेप जो है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी, इवन कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दी है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको एक गलत एसी जो हो वो ना खरीद ले। नाउ मेरा फर्स्ट रीजन एंड होनेस्टली सबसे बड़ा रीजन था इस गोदरेज एसी खरीदने का, वो है वारंटी। इसमें आपको 5 ईयर की जो है वो टोटल वारंटी मिल जाती है, मतलब कोई भी पार्ट खराब हो आपका वो वारंटी के अंदर कवर रहेगा। मोस्ट ऑफ द ब्रांड जो है वो कंप्रेसर में ही 10 साल की वारंटी देते हैं, बट बाकी सब चीजों में सिर्फ 1 साल की वारंटी देती है। लेकिन इसमें आपको कंप्रेसर में तो 10 साल की वारंटी मिलेगी, बट पूरे मशीन में आपको 5 ईयर की पूरी वारंटी जो है वो मिलेगी। यानी कि 5 ईयर के अंदर कभी भी गैस रिफिल करना हुआ, कम हो गया, गैस लीक हुआ, इवन रिमोट खराब हो गया, तो वो सब कुछ आपको जो है कंपनी फ्री में रिपेयर या फिर रिप्लेस करके देगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है जो एसी में मिलता है। इससे पता चलता है कि कंपनी को जो है अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है एंड मुझे लगता है कि दूसरे ब्रांड को भी जो है ऐसा करना चाहिए। नाउ सेकंड रीजन, भले ही इस प्राइस कम हो बट इसमें बिल्ड क्वालिटी में कोई भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैंने रिसेंटली लॉयड एंड मार्क्यू के एसी जो वो ट्राई किए थे, उसमें थोड़ा सा बिल्ड में मुझे कॉम्प्रोमाइज दिखा, बट इसमें ऐसा नहीं है। इंडोर एंड आउटडोर यूनिट दोनों की बिल्ड जो है वो काफी अच्छी है। इसके अलावा कंडेंसर और एवेपोरेटर दोनों पे ब्लू फिन कोटिंग दी है। ये एक हाइड्रोफिलिक एपॉक्सी कोटिंग है, तो मॉइस्चर को फिन में जमने नहीं देगा। सॉल्ट, एसिड, पोल्यूशन से जो है इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हो, मुंबई, चेन्नई, गोवा के लिए, तो उसमें डेफिनेटली आपको इससे फायदा मिलेगा। इवन दिल्ली, इवन यूपी में हमें जो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है जिन एरिया में, वहां पे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे ब्लू फिन से तो बेटर ऑफकोर्स गोल्ड फिन ही होती है। गोल्ड फिन का हीट ट्रांसफर बेटर होता है, लेकिन वो आपको 40,000 रुपीज की जो प्रीमियम उसके ऊपर के जो मॉडल्स होते हैं उसी में देखने को मिलेगा। इस प्राइस रेंज पे हम जो है ब्लू फिन ही जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। एंड नॉट जस्ट आउटडोर यूनिट, इवन इंडोर यूनिट में भी आपको हाइड्रोफोलिक ब्लू फिन कोटिंग है, तो इंडोर यूनिट भी जो है वो एंटी रस्ट से प्रोटेक्टेड है। ये वैसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंडोर यूनिट में मॉइस्चर हमेशा ज्यादा रहता है। अगर कोटिंग नहीं होगी तो आई थिंक 3-4 साल में आपको उस पर रस्ट लगने की दिक्कत आएगी, बट इसमें वो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब थर्ड रीजन है इसको खरीदने का, जो मुझे खरीदने के बाद पता चला, वो है इसका कूलिंग परफॉर्मेंस। 1 मंथ से ज्यादा जो मैं इस एसी को यूज कर चुका हूँ एंड आई थिंक मेरा रूम जो वो परफेक्ट है इसको टेस्ट करने के लिए, बिकॉज मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। टेम्परेचर ऑलरेडी अभी यहाँ पे 45 डिग्री के आसपास है, शायद उससे ऊपर ही है। प्लस मेरा जो घर है वो सबसे लास्ट फ्लोर पे है, तो वैसे ही हीट यहाँ पे 2x है।
एंड वन साइड मेरा पूरा ग्लास विंडो है इस रूम के, तो जहाँ से हाफ डे पूरी डायरेक्ट सनलाइट जो है मेरे रूम में आती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक्सट्रीम टेस्टिंग इस एसी की जो वो हो चुकी है। सो मेरे हिसाब से कूलिंग परफॉर्मेंस इसकी जो है वो अच्छी है, इवन कूलिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। मेरे जो ये रूम है वो आई थिंक 150 स्क्वायर फीट रूम साइज है इसकी, तो 10 मिनट के अंदर इसने 24 से 25 डिग्री तक जो है इसका टेम्परेचर ला दिया। तो ऑफकोर्स अगर हम कंपेयर करें प्रीमियम ब्रांड से, डेकिन, पैनासोनिक, ब्लू स्टार या फिर कैरियर से, तो उसके कंपेयर में डेफिनेटली इसकी कूलिंग कैपेसिटी और स्पीड थोड़ी सी जो है वो कम रहेगी, बिकॉज इसकी जो रेटेड कूलिंग कैपेसिटी है वो 4800 वोट है, यानी कि 1.5 टन जो है इसकी एक्चुअल कैपेसिटी है, बट आपको रियल में 1.35 ही मिलेगी। सेम 1 टन में आपको 0.9 के आसपास जो है कैपेसिटी मिलेगी। और ये सिर्फ गोदरेज के इस एसी में है ऐसा नहीं है, ज्यादातर ब्रांड के जो 1.5 टन मॉडल्स होते हैं वो 4400 से 5000 वोट के बीच में जो वो होते हैं। ट्रू 1.5 टन मतलब कि 5275 वोट कैपेसिटी जो मेजोरिटी बहुत कम ब्रांड जो वो दे पाती है, बजट में तो बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ, अगर हम कंपेयर करें डेकिन, कैरियर, पैनासोनिक, तो उसमें कुछ टॉप मॉडल्स है जिसमें आपको ये पूरी कैपेसिटी मिलती है, ऑलमोस्ट पूरी कैपेसिटी के आसपास, बट ऑफकोर्स बजट एसी में आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कैरियर का जो न्यू इंडूस मॉडल है उसमें आपको 5850 वॉट जो है एक्चुअल कैपेसिटी मिलती है, यानी कि 1.5 टन की एसी में आपको 1.66 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। सो प्राइस फैक्टर भी इसमें मैटर करता है। बाकी इस प्राइस में, यानी कि बजट प्राइस में, ऑलमोस्ट मार्केट में जितने भी एसी आप आते हैं उनमें आपको सेम कूलिंग कैपेसिटी ही देखने को मिलेगी। इवन कुछ मार्की और दूसरे ब्रांड्स के जो मॉडल है उसमें तो इससे भी कम आपको रेटेड कैपेसिटी जो है वो मिलेगी। तो ये कोई जो है वो डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आपका रूम जो है 120 टू 160 स्क्वायर फीट है जैसा मेरा है, तो 4850 वोट जो है काफ़ी है। एक्सट्रीम कंडीशन में भी 10 मिनट में आपका जो है रूम कूल हो जाएगा, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगी। अगर आपका रूम जो है 160 स्क्वायर फीट से बड़ा है एंड आप टॉप फ्लोर पे रहते हो एंड चारों तरफ से सनलाइट आपके रूम में आती है, तब फुल आफ्टरनून में आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। नॉर्मल इंडियन बेडरूम के लिए मोर देन इनफ है, पर अगर आपका हेवी यूज़ है, 160 स्क्वायर फीट के ऊपर आपका रूम है एंड एक्सट्रीम हीट जो आपके एरिया में पड़ते हैं, तो ऑनेस्टली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेकिन या फिर पैनासोनिक या फिर कैरियर का कोई मॉडल सिलेक्ट करो जिसमें आपको रेटेड कैपेसिटी ज़्यादा मिले। बाकी नॉर्मल यूजर के लिए मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड यस, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों काफ़ी साइलेंटली जो है काम करते हैं। रात को सोते वक्त इंडोर यूनिट से कोई भी इश्यू या फिर आवाज़ जो है वो नहीं आती। आउटडोर यूनिट में जब कंप्रेसर फुल स्पीड पे होता है तो थोड़ी सी आवाज़ आती है, बट वो तो जो है वो नॉर्मल है। अब ऑब्वियसली 5 स्टार मॉडल है तो उसमें आवाज़ बहुत कम ही आएगी, क्योंकि उसमें ट्विन रोटरी कंप्रेसर होता है, तो 2 सिलेंडर होते हैं 180 डिग्री पे, तो कम आवाज़ करते हैं, वाइब्रेशन भी कम होती है। 3 स्टार वाला जो मॉडल होता है उसमें सिर्फ सिंगल रोटरी होता है, एक सिलेंडर होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ जो वो करता है। तो ये सभी एसी के लिए जो वो अप्लाई होता है, कोई भी बजट का क्यों ना हो। नेक्स्ट 4th रीजन है फीचर्स। 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड है इसके अंदर, जो आजकल सारे ब्रांड्स में आता ही है, वो ठीक से काम भी करता है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्विंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंटीवायरल नैनो कोटेड फिल्टर है, एक्टिव कार्बन फिल्टर भी इसके अंदर है। ऑटो रिस्टार्ट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा टाइमर, स्लीप मोड तो ऑफकोर्स आपको इसमें मिलेगा ही, और आई सेंस मोड है, ये मेरा इसमें सबसे फेवरेट ऑप्शन है, जो सिर्फ 5 स्टार मॉडल में ही आपको मिलेगा, 3 स्टार में नहीं मिलेगा। इसमें रिमोट में ही आपको टेम्परेचर सेंसर मिल जाता है, जो आपके पास का जो टेम्परेचर है वो सेंस कर लेता है, एसी के पास का नहीं। तो ये इस वजह से काफ़ी बेटर कूलिंग कंफर्ट जो है ये प्रोवाइड करता है। अब 5th और लास्ट रीजन है इसको खरीदने का, वो है इंस्टॉलेशन एंड सर्विस एक्सपीरियंस। तो मेरा इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस ऑनेस्टली गोदरेज के साथ काफ़ी अच्छा रहा। टाइमली इंस्टॉल जो वो हो चुका था प्रॉपर तरीके से, जो टेक्नीशियन आए थे वो भी काफ़ी प्रोफेशनल थे। एंड जहाँ तक मुझे पता है गोदरेज काफ़ी पुरानी ब्रांड है, तो इंडिया के नेटवर्क जो है इसमें पूरे इंडिया में उनका काफ़ी अच्छा है। तो कोई भी स्मॉल सिटी हो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंस्टॉलेशन में। एंड कॉस्ट वाइज बाकी जो ब्रांड चार्ज करते हैं सेम वही रेट कार्ड इनका भी है, तो इंस्टॉलेशन को लेके मुझे कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आई। बाकी आफ्टर 50 डेज इनका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है वो जानने के लिए मैंने ऐसे ही झूठ मूठ की कंप्लेंट जो वो रजिस्टर करवा दी थी। तो 4 दिन के अंदर मुझे उनके टेक्नीशियन का फ़ोन आया और उन्होंने विजिट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी उसने सब कुछ जो वो ठीक से चेक किया, पर मुझे लगता है कि गोदरेज को इसमें थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 दिन थोड़े से ज़्यादा होते हैं। आई थिंक 1 या 2 डेज़ के अंदर जो है सर्विस हो जानी चाहिए, तो इसमें थोड़ा बहुत जो है इंप्रूव हो सकता है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस एसी के साथ जो काफ़ी अच्छा रहा। डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी एसी है इस प्राइस रेंज में। कुछ एडवांस फीचर इसके अंदर नहीं मिलते, बट 5 ईयर फुल वारंटी मिलती है, एक बेटर बिल्ड मिलती है, सॉलिड कूलिंग परफॉर्मेंस है एंड गुड आफ्टर सेल सर्विस कह सकते हो, और चाहिएगा, राइट। तो एक बजट एसी के लिए ये बहुत कुछ है। गोदरेज के इस सीरीज के सारे मॉडल अच्छे हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1.5 टन, 1 टन, 2 टन कोई भी खरीद सकते हो, 3 स्टार भी खरीद सकते हो, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसका 5 स्टार वाला मॉडल ही जो है वो खरीदे, और हो सके तो 2026 वाला मॉडल ही खरीदे। बट अभी तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आप 2025 वाले के साथ भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सारे बेस्ट मॉडल की बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इवन जो दूसरे बेस्ट मॉडल है मेरे फेवरेट है डेकिन, पैनासोनिक और कैरियर के, उनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में जो है वो मिल जाएगी।
बाकी आज के लिए बस इतना ही। कोई सवाल हो इस प्रोडक्ट को लेकर या फिर एसी को लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। मैं जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।